जय हिंद, नमस्कार साथियों। 3 पॉइंट में बात करेंगे। फर्स्ट, अग्निवीर योजना में भारतीय सेना इंटरनल सर्वे हुआ जिसमें 5 बड़े बदलाव होने संभव हैं। दूसरे में बात करेंगे पेंशन में हुआ सुधार, लास्ट बेसिक का 50% मिलना तय। तीसरा अपडेट जो है 8वां वेतन आयोग के गठन पर सरकार को किसने लिखी चिट्ठी, उसके बारे में बात करेंगे। तो तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, TV9 भारतवर्ष की ये रिपोर्ट है। अग्निवीर योजना के बारे में इसमें बताया गया। जैसे कि आपको पता है, जब से अग्निवीर योजना लागू हुई है तो ये काफी विवादों में रही है। इस बीच सेना का एक इंटरनल सर्वे हुआ है इस रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें 5 बड़े बदलाव होने संभव है। 5 कौन कौन से बदलाव हैं? नंबर 1 में इन्होंने बताया कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, अर्थात अग्निवीर केवल 25% हिस्सा ले रहे थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 60 से 70% रखी जाएगी। नंबर 2, इनकी सेवा अवधि 7 से 8 साल कर दी जाएगी, वर्तमान में ये अभी 4 साल है दोस्तों। तीसरा बदलाव क्या हुआ है? भर्ती की आयु में बढ़त की जाए। अभी 17 से 21.5 वर्ष है, अब इसको सेना, सिग्नल, एयर डिफेंस और इंजीनियर जैसे तकनीकी हथियारों में भर्ती के लिए उसकी उम्र सीमा बढ़ाकर 23 साल करनी चाहिए। चौथा बदलाव इसमें पाया गया है विकलांगता भुगतान, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान यदि डिसेबिलिटी हो जाती है तो अग्निवीर को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई एक पेशेवर एजेंसी के द्वारा अग्निवीर को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरी खोजने के लिए तरीके के बारे में कोई मार्गदर्शन करे। 5वां और आखिरी बदलाव होना है इसमें, सेना चाहती है कि युद्ध में अग्निवीर की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को जीवन निर्वाह का प्रावधान भी योजना में शामिल किया जाना चाहिए। अगली अपडेट आप देख पा रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड से निकली हुई है, जिसमें NPS की बात की गई है, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार के साथ लास्ट बेसिक का 50% पेंशन होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि हमें पता है 8.7 मिलियन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय NPS के तहत 2004 के बाद काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने मार्च 2023 में टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और उसने ओल्ड पेंशन सिस्टम को वापस लाने के बजाय न्यू पेंशन सिस्टम में सुधार की बात कही गई थी। तो कमेटी ने मई में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और आंध्र प्रदेश NPS मॉडल 2023 के आधार पर उसने रिकमेंड किया था। आंध्र प्रदेश NPS मॉडल क्या है? उसने अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन अमाउंट 50% किया, लास्ट ड्रॉन ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस वो अभी दे रही है। इसी का इसने इसमें रिकमेंडेशन किया टीवी सोमनाथन कमेटी ने। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन को ये अब लागू होने जा रही है, ऐसे संकेत यहाँ पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो अतः यह श्योर है कि अब ये OPS तो नहीं आने वाला है, लेकिन NPS में सुधार करके इसी को ये अपडेट करेंगे। अब बात करेंगे 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन में बहुत ही इंपोर्टेंट लेटर एक लिखा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 3 जून 2024 को नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेशन मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा ये लिखा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एड्रेस टू कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है और चेयरमैन नेशनल काउंसिल JCM कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं दोस्तों। आप इसका सब्जेक्ट देखेंगे, इमीडिएट कंस्ट्रक्शन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन और रिवीजन द पे अलाउंस पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अर्थात इसमें 8वां वेतन आयोग गठन शीघ्र हो ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पे अलाउंसेज और पेंशन में सुधार की मांग यहाँ पर की गई है दोस्तों। इसमें जो पहले इन्होंने बताया कि 7th CPC में स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल यानी कि JCM ने मिनिमम 26,000 की डिमांड की थी, पर वह नहीं माना गया। मिनिमम 26,000 यानी लेवल 1 में जो एम्प्लॉय हुए उनकी कम से कम 26,000 होनी चाहिए थी, ये इन्होंने यहाँ पर डिमांड की थी, लेकिन वह 18,000 इसमें तय कर दी गई 7th CPC के द्वारा, जो कि 1/1/2016 से लागू हुई हो। सेकंड में स्टाफ साइड की डिमांड थी कि फिटमेंट फैक्टर 3.6
2.8% हो, और 7th CPC ने इसको 2.57% किया। थर्ड में इसमें आगे लिखा हुआ है 7th CPC की सिफारिशों को सरकार द्वारा मान लिया गया बिना स्टाफ साइड से बात किए बगैर, जबकि यह एक कर्मचारी घटक संगठन है दोस्त। जब स्टाफ साइड ने सरकार को स्ट्राइक यानी हड़ताल का नोटिस दिया था फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे के ऊपर, उस समय सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे इस कमेटी के अंदर श्री राजनाथ सिंह जी जो कि होम मिनिस्टर थे, लेट अर्जुन जेटली और देन फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, श्री सुरेश प्रभु जी जो कि रेल मंत्री थे, और श्री मनोज सिन्हा जो कि स्टेट रेल मिनिस्टर में थे। तो इनकी एक कमेटी गठित की गई और जो हड़ताल होने जा रही थी उस पर उसको पोस्टपोन कर दिया गया। ये बताया गया कि इस पर जरूर सुधार करेंगे फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे के अंदर, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। ये यहाँ पर पूरा सरकार को इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या क्या हुआ। इसके बाद गवर्नमेंट ने आगे इसमें सरकार ने इन्फ्लेशन का हवाला दिया था, जो कि आप यहाँ पर परसेंटेज देख पा रहे हैं 4% की 7% और 5.5%। ये यहाँ पर उन्होंने इन्फ्लेशन रेंज और प्री कोविड और पोस्ट कोविड का यहाँ पर पूरा बहाना बनाया था, इसकी यहाँ पर बात की गई है। और इसके बाद 2016 से 2023 में इसमें बताया गया है कि जो रिटेल प्राइस और आवश्यक सामान की बात करें तो 80% की बढ़ोतरी हुई थी, और हमें 1 जुलाई 2023 को 42% दिया गया, जबकि एक्चुअल 80% की यहाँ पर आवश्यक सामान में और रिटेल प्राइस में बढ़ोतरी हुई थी दोस्तों, जो कि 40% दिया गया, ये कम दिया गया इनके अनुसार। और आगे उन्होंने फिर बताया है इसमें, जबकि यह बहुत बड़ा गैप था और एक्चुअल प्राइस और दिए गए डीए में काफी बड़ा गैप था। फिर 2015 से 2023 तक सेंट्रल गवर्नमेंट का एज पर बजट स्टेटमेंट रेवेन्यू डबल हुआ था। आगे फिर उन्होंने कहा कि कंपेयर टू 2016 जो जीएसटी कलेक्शन था और उसमें इंक्रीज हुआ था, और अप्रैल 2023 में इसका ₹1.87 लाख करोड़ हुआ था। इनकम टैक्स कलेक्शन और एसएसटी इन 2022-23 में 9,60,764 करोड़, जिसकी ग्रोथ 24.23% ऑफ द ईयर, इतनी इसमें बढ़त थी दोस्तों। ये सारा इन्होंने डिटेल कलेक्ट करके इनको बताया है कि इतनी बढ़त होने के बाद भी आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने नहीं बताई गई बातें मानी, नहीं 8th CPC का गठन अभी तक किया, जो कि 1 जनवरी 2024 से गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स का 50% हो चुका है। यहाँ पर एनपीएस की बातें कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 से गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स का जो DADR है 50% हो चुका है। आगे उन्होंने कहा 20 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस के तहत हर महीने अपनी बेसिक से 10% और डीए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि उनकी एक्चुअल पे से घट रही है। सरकार ने अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने पर भी विचार नहीं किया। अंडर CCS पेंशन रूल 1972 और नाव 2021 का यहाँ पर विवरण किया है दोस्तों, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये लागू है। और 1/1/2004 के बाद जो भी एम्प्लॉय आए हैं उनको एनपीएस के तहत हटा हो रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है। इसलिए उन्होंने कहा लास्ट में कि therefore the staff side demands that the government of Indian may immediately institute the 8th सेंट्रल पे कमीशन, अर्थात एम्प्लॉय के पे एंड अलाउंसेज और पेंशन में सुधार के लिए 8th CPC शीघ्र गठन होना जरूरी है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर दिया है, जिसमें इन्होंने सारा अपना विवरण लिख के भेजा हुआ है, और ये सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की ही एजेंसी है दोस्तों। इसमें मैं बता दूं जिसको पता नहीं है कि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड क्या है, यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डील करती है, खासकर ऑफिस क्लर्क, प्यून और लोअर ग्रेड वर्कशॉप स्टाफ, यानी कि आप कह सकते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के वेतन और भत्ते में जो भी कमियां होती हैं उनको दूर करने के लिए ये गठन किया गया है। इसलिए इनकी बातों में दम होता है दोस्तों। तो उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में 8th CPC पर सरकार द्वारा घोषणा हो सकती है दोस्तों। इसमें आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।